हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, आज की टॉपिक हमारी है भक्ति काल। भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और टीजीटी पीजीटी के अलावा ये यूजीसी नेट एनडीटीपीएलएसबी सभी के लिए यूजफुल है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ में कॉपी पेन जरूर ले लीजिए और इससे आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, ये चेक करने के लिए आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे और अपने आंसर को नोट करते रहें। और पिछली वीडियो में अगर आप लोग को आदिकाल से एमसीक्यू देखनी है तो वो भी जाके आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज भक्ति काल स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो बिना देर किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है? हरि रस पिया जानिए कबहु न जाए खुमार, ये मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। ये जो है कबीरदास की पंक्ति नहीं है, ये आपका नामदेव की पंक्ति है। कौन सी पंक्ति कबीर की है इसमें ये बताना है। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, ये नामदेव की है। और माई न होती बाप न होते कर्म न होता, ये भी नामदेव के हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल जी की है। रैदास की पंक्ति कौन सी है? तो जो रैदास की पंक्ति इसमें है वो आपका है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंगवा समानी। ये रैदास की पंक्ति है। और जाति न पूछो साधु की, ये कबीरदास की पंक्ति है। साईं के सब जीव हैं, ये भी कबीरदास की पंक्ति है। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ये आपका नामदेव की पंक्ति। कौन सी पंक्ति सुंदर दास की है? बोलिए तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए, ये पंक्ति जो है सुंदर दास की है और ये बहुत ही सुंदर पंक्ति भी है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलुकदास जी हैं। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ये रैदास जी हैं। मसिक कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये हैं आपके कबीरदास जी। तो यहाँ पर देखते हैं, धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। पंक्ति किसकी है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। निम्न में से सही सुमेलित है। गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, तुलसीदास। गोरख हटके कालपुर कौन कहावे, शाहू कबीरदास। जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि को होई, ये भी कबीरदास की है। सभी पंक्ति यहाँ पर करेक्ट है। सूफी संप्रदाय की शाखा क्या है? सभी हैं, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, ये सूफी संप्रदाय की शाखा है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता में सही सुमेलित हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि असाई नगेंद्र, मुल्ला दाऊद, रामकुमार वर्मा, ईश्वरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सभी पंक्तियां सुमेलित हैं। रचना और रचनाकार में कौन सा सही सुमेलित है? हंसावली असाई, चंदायन मुल्ला दाऊद, सत्यवती कथा ईश्वरदास, ये भी सभी सही हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुतुबन मेघावती, जायसी पद्मावत, मंझन मधुमालती, पोकर चित्रावली, ये नहीं सही है। चित्रावली का होगा आपका उस्मान और रस रतन जो है वो पोकर का होगा, चित्रावली का उस्मान होगा। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। उस्मान, चित्रावली, पोकर, रस रतन, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद। हंस जवाहिर का आपका हो जाएगा काशिम और शेख नबी ज्ञानदीप, ये भी सही है। नूर मोहम्मद का हो जाएगा अनुराग बासुरी, इनकी रचना है। पोकर रस रतन सही है, उस्मान चित्रावली सही है। आइए आगे देखते हैं, निम्न रचना और रचनाकारों में कौन सा सही सुमेलित है? हंस जवाहिर कासिम साहब,
इंद्रावती नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही क्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही क्रम चंदायन, मृगावती। चंदायन का समय है 1379 और मृगावती का समय है 1503। पद्मावत का समय है 1540 और मधुमालती का समय है 1545। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? हंसावली 1371, 1370, चित्रावली, रसरतन, अनुराग बासुरी। चित्रावली का हो गया 1613, रसरतन का हो गया 1618, अनुराग बासुरी का हो गया 1764। जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन है? तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अखरावट में वर्णमाला का वर्णन किया जाता है और ये आखिरी कलाम में कयामत का। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ सही सुमेलित हैं। रत्नसेन मन, हीरामन तोता गुरु, राघव चेतन शैतान और उपयुक्त सभी। ये सही सुमेलित हैं, बताना है। किस पे? रत्नसेन मन, हीरामन तोता गुरु, राघव चेतन शैतान और ये सभी सही हैं। किस प्रेमाख्यान काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया जाता है? मृगावती, इंद्रावती, मधुमालती, सभी में ही 5 चौपाई के बाद दोहा दिया जाता है। कौन सी पंक्ति जायसी की नहीं है? तो ये जानत है वह सृजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। ये पंक्ति जो है नूर मोहम्मद की है और सभी ये पंक्ति आगे जो जायसी की है। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी जैसी की है। और मन जाने कवितस किन्ना, मखु यह रहे जगत मन चिन्ना जैसी की है। तंचितूर बन राजा किन्ना, ही सिंहल बुद्धि पतिमिनि चिन्ना, ये भी जैसी की है। मानुष रचनाकारों का जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। जैसी 1477, मंझन 1545, ईश्वरदास का जन्म 1624 एंड नारायण दास का जन्म आपका है 1827। संप्रदाय प्रवर्तन में सही सुमेलित है। अब संप्रदाय प्रवर्तन में सभी सही सुमेलित हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णुचार्य। दर्शन और प्रवर्तकों का सही समूह है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तुलसीदास के लिए कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। तुलसीदास के लिए तुलसीदास के लिए कही गई उक्ति कौन सा सही सुमेलित है? काली काल का वाल्मीकि नाभादास, मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति स्मिथ और बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन, सभी सही है। कौन सा सही सुमेलित है? लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ रत्नावली, सुरती नरती नाकती सब चाहती अस होए तुलसीदास, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए रहीमदास, ये सभी सही है। तुलसीदास की कौन सी कृति अवधि में नहीं है? ये आपको बताना है, कौन सी कृति अवधि में नहीं है। ये भक्ति काल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में है और ये तीनों अवधि भाषा में है। निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है?
रामाज्ञा प्रश्नावली, ये ब्रज भाषा में नहीं है, ये आपकी अवधी भाषा में है। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ये ब्रज भाषा में है। इसके बाद इस रचना में संत महंतों के लक्षण दिए गए हैं। तो वैराग्य संदीपनी में संत महंत के लक्षण दिए गए हैं। कौन सा सही सुमेलित है? ईश्वरदास भरत मिलाप, अग्रदास राम ध्यान मंजरी, नाभादास भक्तमाल, उपयुक्त सभी इसमें सही सुमेलित है। रामचरितमानस के कांड का सही क्रम क्या है, ये बताना है। रामचरितमानस की अयोध्या कांड, पूरे 7 कांड होते हैं इसमें, तो इसका सही क्रम बताइए। पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड। कौन सी पंक्ति तुलसीदास की कवितावली से नहीं है? जाके प्रिय न राम बैदेही, सो न तजी कोटि बैरी सम, जदपि परम सनेही। ये जो पंक्ति है वो कवितावली से नहीं है, ये विनय पत्रिका से है। इसके बाद खेती न किसान को, भिखारी को न भिख बलि, ये विनय कवितावली से है। कौन सा सही सुमेलित है? प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक, हृदय राम हनुमान नाटक, लालदास अवध विलास, ये तीनों सही हैं आपके। कौन सी पंक्ति विनय पत्रिका से नहीं है? साखी शब्दी दोहरा, कही कि नहीं उपखान, ये विनय पत्रिका से नहीं है, ये आपका दोहावली से है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये आपका विनय पत्रिका से है। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये भी विनय पत्रिका से है। संप्रदाय और आचार्य में कौन सा सही सुमेलित है? संकादी संप्रदाय, निम्बाकाचार्य, सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, सभी सही है इसमें। निम्न में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, ये आपके नंददास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, ये विठलनाथ के शिष्य हैं। इसके बाद कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य थे विठलनाथ जी के, कुल 8 शिष्य थे। निम्न में से कौन सी विठलनाथ का शिष्य नहीं है? तो कृष्णदास जो है वल्लभाचार्य के सूरदास के सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? उपजीव्य ग्रंथ इसमें कौन सा है आपका? भागवत महापुराण का 10वां स्कंद, भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जासो कछु लेनो हो सो ले हो, ये कथन किसका है? ये कथन है विठलदास का। इन्होंने सूरदास के लिए ये पद कहा था। कौन सी पंक्ति सूरदास की नहीं है? उसमें राइट आंसर होगा, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, ना ही जह गोपी ग्वाल न गाए, ये आपका सूरदास का है, सूरदास का नहीं है। बाकी ये तीनों तो सूरदास के हैं। कौन सी पंक्ति सूरदास की है? तो इसमें सभी पंक्तियां जो है सूरदास की ही हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, सभी सूरदास की हैं कविताएं। कौन सी पंक्ति सूरदास की है? निस दिन बरसत नैन हमारे, मोमन गिरधर छवि पर अटकियो, ये कृष्णदास की है। बसो मेरे नैनन में दो चंद्र, और ये सखी हो सम श्याम रंगी, ये गदाधर की है। इस मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुनवार, ये रसखान के लिए किसने बोला है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। निम्न में से मीराबाई की रचना कौन सी है? नहीं है, तो प्रेम वाटिका नहीं है। प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की है। इसके बाद नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा, ये मीराबाई की है। निम्न में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है?
तो नंददास की जो है केली माल, ये रचना नंददास की नहीं है, ये हरिदास की है। कौन सी रचना नंददास की है? रास पंचाध्यायी जो है नंददास जी की है। सुजान रसखान की है। युगल शतक श्री भट्ट की है और अड़ु भट्ट है वल्लभाचार्य की। कौन सी पंक्ति रसखान की नहीं है? मानुस हो तो वही रसखान बसो संगोकुल, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये मीराबाई की पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। रचना और रचनाकार का कौन सा समूह सही है? रहीम बड़वे नायिका भेद, कृपाराम हितरंगड़ी, पदनाम डूंगर वन। निम्नलिखित रचनाकारों का जन्म वर्ष सही क्रम है। कुम्मन दास है पहले, कुम्मन दास का समय है 1468। सूरदास जी हैं 1478। परमानंद दास जी हैं 1493। फिर इसके बाद कृष्णदास जी हैं 1491। कृष्ण भक्त कवियों का सही क्रम कौन सा है? गोविंद स्वामी, छित स्वामी। गोविंद स्वामी 1505, छित स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530, नंददास हैं 1533। आचार्यों का जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। निम्बाकाचार्य 1514, वल्लभाचार्य 1470, चैतन्य महाप्रभु 1486 और हित हरिवंश 2026। हित हरिवंश 1502। तुलसीदास की कौन सी रचना कवित्त सवैया पद्धति में है? तो कवितावली जो है कवित्त सवैया पद्धति में है। शुक्ल ने प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति मानी है ज्ञानदीप से। आखिरी कलाम में किस शासक की प्रशंसा की गई है? बाबर की, शेरशाह की। आखिरी कलाम में पद्मावत में। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी नाम किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें सदुक्कड़ी नाम दिया है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन आपका है रामचंद्र शुक्ल का। जायसी पहले कवि हैं और सूफी बाद में है, ये किसका कथन है? गोपेश्वर सिंह का। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, ये दोहा किसका है? कबीरदास जी का। गगन हुता नहीं मही हुती, हुते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। ये किस काव्य कृति से ये दोहा जो है लिया गया है? अखरावट से। अब ये जयसी जी के, अब ये आखिरी क्वेश्चन है वीडियो की, लास्ट क्वेश्चन है। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किन में था? तो सिद्धों में था। ये शब्द या शब्द बोलते हैं, तो ये सिद्धों में था इसका प्रचलन। इस प्रकार 60 प्रश्न जो हैं भक्ति काल से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम लोग और भी कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए, जिससे कि आगे जितने भी लोग आपके फ्रेंड हैं वो भी इनका फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट्स होगा आप लोग को तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।